गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम एक्सरसाइज 2.3 को देखे थे। प्रश्नावली 2.3 को देखा गया था। आज हम देखते हैं प्रश्नावली 2.4। इस प्रश्नावली में जो पहला सवाल है वो कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। हमें बहुपद दिया गया है और इसमें ये बताना है कि x+1 किस बहुपद का गुणनखंड है। तो इसमें देखिए x+1 एक्सरसाइज 2.4 का 1 है। 1 का फर्स्ट हमें बहुपद दिया है। क्या दिया है? x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। और हमें ये चेक करना है इसमें क्या x+1 इसका बहुपद है। तो इसके लिए देखिए मान लेते हैं, माना px इक्वल x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 ये मान लेते हैं। अब उसके बाद देखिए x+1 इसका गुणनखंड है या नहीं। इसके लिए यदि x+1 px का गुणनखंड है तो अगर px का x+1 px का गुणनखंड है तो x+1 इक्वल 0 x इक्वल -1। कहने का मतलब p-1 इक्वल क्या होगा? 0 होगा। अगर हम p-1 निकाल लें और उसकी वैल्यू यदि 0 आ जाता है तो x+1 px जो हमें प्राप्त है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 उसका एक गुणनखंड होगा। तो लिखेंगे हम क्या? p-1 इक्वल -1 का होल क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 ये होगा। अब उसके बाद जो है यहाँ पर लिखा क्या जाएगा? ये -1 का होल क्यूब है तो -1 आएगा, ये +1 हो जाएगा, ये -1 होगा, ये +1 होगा। यहाँ पर माइनस माइनस तो -2 प्लस प्लस तो 2 इक्वल 0। देखिए p-1 इक्वल क्या आया? 0 आया। p-1 अगर 0 है तो x+1 x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड है। ऐसे ही जितनी भी शर्तें यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? p-1 इज इक्वल टू 0 अतः x+1 दिए हुए बहुपद x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड है। अब उसके बाद ऐसे ही जो भी हमें बहुपद दिए गए हैं, 2-3 और दिए गए हैं, उन सभी में p-1 रखिए और उसके बाद देखिए अगर 0 आ जाता है तो उसका जो है गुणनखंड होगा। अगर 0 नहीं आएगा तो उसका गुणनखंड नहीं होगा। वहां पर लिखेंगे p-1 इज नॉट इक्वल टू 0 अतः x+1 दिए हुए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। जब नहीं आएगा 0 तो वहां पर ऐसा लिख देंगे और 0 आता है तो ऐसा लिखा जाएगा। ये सवाल नंबर 1 का फर्स्ट था। इसमें ऐसे ही इसके सेकेंड थर्ड भी है। इसी तरह जो है वो भी किया जाएगा। सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी दिया गया है सब में p-1 निकाल लीजिए। p-1 निकालने के बाद जो है चेक करिए तो उसमें जो है आ जाएगा। इसका एक और बता देते हैं। जैसे फोर्थ है, हमारा 4 है, क्या है? x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 इंटू x प्लस √2 ये दिया गया है। तो x+1 यहाँ मान लेंगे, लिखेंगे माना px इक्वल x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 इंटू x प्लस √2 ये मान लेंगे। और उसके बाद लिखा जाएगा यदि x+1 क्या है? px का गुणनखंड है
px का गुणनखंड है तो x प्लस 1 इक्वल 0, x इक्वल माइनस 1, मतलब p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका 0 होगा। अब उसके बाद लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, p माइनस 1 इक्वल, देखिए x क्यूब तो माइनस 1 का क्यूब, माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू माइनस 1 प्लस रूट 2, ये होगा। अब यहाँ पर इसका क्यूब करेंगे तो माइनस 1 आएगा, स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1 होगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 प्लस रूट 2 होगा, प्लस रूट 2 हो गया। अब उसके बाद देखिए माइनस 1 ये हुआ, माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 2, और ये प्लस 2, ये प्लस 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, ये हो जाएगा 2 रूट 2, ये तो हमारा 0 हो गया। आया क्या, 2 रूट 2 आ गया। अब देखिए क्या यहाँ पर p माइनस 1 0 आ रहा है, नहीं, p माइनस 1 0 नहीं आ रहा है। और अगर p माइनस 1 0 नहीं आ रहा है तो x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर लिखा जाएगा p माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, अतः x प्लस 1 दिए हुए बहुपद, x प्लस 1 दिए हुए बहुपद, क्या, p माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, अतः x प्लस 1 दिए हुए बहुपद x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2x प्लस रूट 2 का गुणनखंड नहीं है। बस इतना ही करना है। सवाल नंबर 1 में दोनों में एक तो हमने दिखा दिया जो है उसको, और दूसरा जो नहीं है उसको। किसमें क्या लिखना है, ऐसे ही लिखा बहुपद, तो दिए हुए बहुपद हमारा x क्यूब, यहाँ x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2 का गुणनखंड नहीं है। बस इतना ही करना है। तो ये सवाल नंबर 1 था। अभी देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या है ये देखते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, सेकंड में, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं। ठीक उसी तरह से जैसे सवाल नंबर 1 था, ठीक उसी तरह से सवाल नंबर 2 भी है। इसमें गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके हमें ये प्राप्त करना है कि जो भी बहुपद यहाँ पर दिए गए हैं क्या वह उसका गुणनखंड है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये जो हमें px दिया है, सवाल नंबर 2 का फर्स्ट px हमको दिया है। px कितना दिया है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और gx दिया है, gx कितना दिया है, x प्लस 1, ये दिया गया है। और हमें ये प्राप्त करना है क्या एक गुणनखंड है या नहीं। तो देखिए अगर हम इसका क्या करें, gx का शून्यक निकालें, क्या gx का शून्यक अगर निकालना चाहें हम, क्या निकालना चाहें, शून्यक, तो gx का शून्यक क्या होगा, x प्लस 1 इक्वल 0, x इक्वल माइनस 1। तो gx का शून्य क्या आएगा, x इक्वल माइनस 1 आएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे, इसको हम बना लेते हैं समीकरण 1 बना लेंगे। देखिए इसी तरह जैसे ये कर रहे हैं, ठीक इसी तरह सवाल नंबर 1 भी था, सवाल नंबर 1 भी इसी तरह है, सवाल नंबर 2 भी इसी तरह है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, x इक्वल माइनस 1 हो गया, इसको हम बना लेते हैं समीकरण और लिख देंगे समीकरण 1 में x इक्वल माइनस 1 रखने पर
ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण लिखे या वैसे ही लिख दीजिए। समीकरण एक में x इक्वल -1 रखने पर, समीकरण एक में x इक्वल -1 रख दीजिए कि क्या होगा, p इंटू -1 इक्वल यहाँ 2 इंटू -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू -1 ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, 2 इंटू, देखिए -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, बताया गया था इसके पहले, प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 1 -1, देखिए 2 1 जा 2 -2 प्लस 1 प्लस 2 1 जा 2 -1, ये देखिए -2 -1 तो -3 +1 +2 तो +3, ये आ जाएगा 0 आ गया। अब देखिए p-1 0 है, अगर p-1 0 है तो gx जो है वह px का एक गुणनखंड है। यही हमसे पूछा था गुणनखंड है या नहीं, ये इसकी बात कर रहा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, px जो है gx जो है px का एक गुणनखंड होगा, तो लिख देंगे हम। नीचे लिखेंगे अतः gx px का गुणनखंड है। बस इतना ही करना है। सवाल नंबर सेकेंड के जितनी भी सवालें दी गई हैं सब में हमको यही इतना करना है। अगर 0 नहीं आता तो वहां पर फिर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, p-1 इज नॉट इक्वल टू 0, अतः gx px का गुणनखंड नहीं है। जब यहाँ 0 नहीं आएगा तो 0 के अतिरिक्त और कोई डिजिट आ जाता है, चाहे पॉजिटिव कोई भी इंटीजर आए, 0 को छोड़कर और कोई इंटीजर अगर यहाँ आता है तो वह क्या होगा, फिर gx जो px का गुणनखंड नहीं होगा। अगर 0 ही आता है तो gx px का गुणनखंड होगा, ऐसे ही लिखा जाएगा। इसी तरह इसके सवाल नंबर सेकेंड और थर्ड दोनों हैं, इनको जो है किया जा सकता है। अब इसमें कह रहा है सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। अब हम इसको इरेज करेंगे और देखेंगे सवाल नंबर 3 को। तो इसी तरह इसके बाकी जो सवालें हम छोड़ दे रहे हैं इनको जो है खुद कीजिएगा, करने के बाद अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। तो सवाल नंबर 3 देखते हैं। 3 का फर्स्ट देखिए, इसमें क्या कह रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड है। देखिए x-1 जितनी भी स्थितियां दी गई हैं, कितनी स्थितियां दी गई हैं, 4 दी गई हैं। इन चारों में x-1 जो है वह px का गुणनखंड है, px का गुणनखंड है। तो कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए। अगर px का गुणनखंड x-1 है, इसका मतलब ये हुआ कि p1 जो होगा वह दिए हुए बहुपद को संतुष्ट करेगा। कहने का मतलब p1 इक्वल 0 आएगा, ये होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 का फर्स्ट क्या है, हमको px दिया है। px कितना दिया है, px दिया x² प्लस x प्लस k, x² प्लस x प्लस k, ये दिया गया है। लिखेंगे नीचे x-1 px, यहाँ कामा लगाएंगे, x-1 px का एक गुणनखंड, px का एक गुणनखंड है। x-1 क्या है, px का एक गुणनखंड है। तो क्या होगा, x-1 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 1, x इक्वल 1 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x-1, ऐसे भी लिखा जा सकता है कि x-1 का शून्य, x-1 का शून्य, x-1 इक्वल 0, x इक्वल 1। तो
थोड़ा सा x माइनस वन क्या है, पी एक्स का एक गुणनखंड है, और x माइनस वन का शून्य क्या हो जाएगा, x माइनस वन इक्वल 0, x इक्वल 1। तो P1 इक्वल क्या हो जाएगा 0। x माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है, अगर px का एक गुणनखंड है तो P1 इक्वल 0 होगा, P1 इक्वल 0 होगा। इसको थोड़ा सा हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वन का शून्य, पहले इसको लिख लेते हैं, का शून्य, x माइनस वन इक्वल 0, x इक्वल 1। फिर लिखेंगे x माइनस वन px का गुणनखंड है, अतः px का गुणनखंड है तो P1 हमारा क्या होगा 0 होगा, P1 0 होगा। देखिए जब गुणनखंड होता है तो उसका जो रिमाइंडर आता है P1 या जो भी निकालते हैं वहां पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये x माइनस वन क्या है, px का एक गुणनखंड है। अगर ये px का एक गुणनखंड है तो ये x माइनस वन का जो शून्य 1 आया है, ये P1 बनेगा, P1 आया है ये 1 क्या करेगा, इस px को संतुष्ट करेगा। कहने का मतलब ये होगा कि P1 हमारा जो है क्या होगा 0 होगा, और P1 0 होगा, px हमारा क्या है x स्क्वायर प्लस x प्लस k, तो x स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल 0, ये 2 प्लस के इक्वल 0, 2 को ट्रांसपोज कर देते हैं, के इक्वल हो जाएगा -2। यही हमको निकालना था के की वैल्यू, तो के की वैल्यू हमारा आएगा -2। बाकी इसके जो भी सवाल बची हैं, 3 सवाल बची हैं, वो सभी इसी तरह होगा। पहले हम शून्य निकाल लेंगे, शून्य निकालने के बाद जो आएगा उसको लिखेंगे कि P1, P2, P3, P-4 क्या है, जो है इक्वल 0 होगा, और जब 0 होगा तो हम जो है वैल्यू रखकर उसको 0 के इक्वल कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, के का मान आ जाएगा। हमें के का ही मान इसमें निकालना है। देखिए इसमें एक सवाल सेकेंड और थर्ड दोनों वैसे ही है, सेकेंड और थर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो थर्ड बता देते हैं। थर्ड है px, देखिए हमको थर्ड दिया है, थर्ड क्या दिया है px इक्वल दिया है के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, तो ये दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, लिख देंगे x माइनस 1, क्योंकि इसका एक गुणनखंड है, तो x माइनस 1 का शून्य, तो x माइनस 1 का शून्य जो हमारा होगा क्या होगा, x माइनस 1 इक्वल 0, x इक्वल आ जाएगा 1। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, या ऐसे लिख ले x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है, px का क्या है, एक गुणनखंड है। जब यहाँ px का एक गुणनखंड है तो P1 इक्वल हमारा होगा 0, और k इंटू यहाँ देखिए px है इतना, तो P1 इक्वल 0 हो रहा है, तो ये क्या होगा k 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल 0 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे 1 ही आएगा, k में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस √2 प्लस 1 इक्वल 0 हो जाएगा। अब इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, k इक्वल हो जाएगा √2 माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, k इक्वल √2 माइनस 1। बस यही तरह इसमें करना था,